हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़े मेरा जन आ चुके 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन एज मास मीडिया। और आज हम आ चुके क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ। चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। With the help of mobile phones, we can directly talk to people, to countries. We can understand a person's feeling by looking at the facial expressions. Information broadcast is also a part of communication. Mass media helps in expansion of trade and industry. Telecommunication devices should be used properly and sensibly. Name the following. The Prime Minister can address the entire nation over this radio or TV. This gives us daily news in detail. Newspaper. Emails are sent through this connection. Internet. We can turn into different FM channels to listen to our favorite songs. Radio. Third, answer the following questions. Write down the educational uses of mass media. To give information of weather report, educational people on awareness of reduction consumption of fuels, etc. Health faculty empowerment and new discovery and technology about our leaders who lead our country. अभी हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे? राइट डाउन एजुकेशनल यूजेस ऑफ मास मीडिया। अभी मास मीडिया के एजुकेशनल यूजेस क्या है? सबसे पहले वो वेदर रिपोर्ट देती है। दूसरी बात, हमें उसकी अवेरेशन देती है। जो लोग एजुकेशनल पीपल जो है, ये टीचर्स या फिर स्टूडेंट, फ्यूल कैसे कंज्यूम करें, या फ्यूल की जो रेट शुरू है मार्केट में, या जैसे कि आपको पता होगा पेट्रोल का रेट ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसके कारण तो उसका भी रेट पता चलता है। फिर हेल्दी फैकल्टीज जो भी है वो भी एम्पावरमेंट होती है, उसका भी एम्पावरमेंट होता है। फिर उसके बाद कोई नई डिस्कवरी या टेक्नोलॉजी के भी बारे में हमें एजुकेशनल पर्पसेस से मास मीडिया के थ्रू पता चलता है। या फिर हमारे जो लीडर्स थे जिनने हमारी कंट्री को लीड की थी, उसके बारे में भी मास मीडिया से ही पता चलता है। सेकेंड क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. The exchange of information is called communication. This communication constructs knowledge. Example: information about a new discovery, awareness that happening in the world, etc. अभी इसमें क्या है? यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, information is used to construct knowledge. Give an example to explain this statement. अभी इसका एग्जाम्पल क्या है? जब दो इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज होती है तभी हम उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और जब कम्युनिकेशन होता है तभी नॉलेज बिल्ड होता है, क्योंकि दोनों को भी नई न्यू चीजें पता चल रही है, तो उन्हें नॉलेज मिला कुछ ना। तो देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू कम्युनिकेशन। और इसके थ्रू एग्जांपल्स क्या है? इसके एग्जांपल्स ये हैं, देखो, अगर कुछ तो नया डिस्कवर हो गया, अगर एक जन को नहीं पता तो दूसरा उसको बताएगा। अगर जिसने पहले को बताया था दूसरा उसको पहले वाले को बताएगा, तो दोनों के बीच में एक क्या होगा? दोनों के बीच में नॉलेज क्रिएट हो गया कम्युनिकेशन के थ्रू। एक को एक बात पता चली, दूसरे को दूसरी बात पता चली। तो ये बात हो गई नॉलेज के कारण कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होता है। कम्युनिकेशन के कारण हम नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। Reena's father asked her to read the newspaper every day. Will this benefit her? How? The newspaper gives information about different issues such as social, educational, weather reports, health faculties, entertainment, sports, etc. This will keep her updated and improve her knowledge. अभी हमें यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? तो जो रीना के पापा है उनने उसको बोला कि तुम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, तो वो उसको कैसे बेनिफिट का होगा? तो यहाँ पे उसका आंसर है हाँ, वो उसे बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके रोज़ इन्फॉर्मेशन पता चली उसको सोशल इश्यूज़ के बारे में, एजुकेशनल इश्यूज़ के बारे में, वेदर रिपोर्ट्स के बारे में, हेल्थ फैकल्टीज़ के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, एक्सेट्रा के बारे में उसे ये सारी चीज़ें पता होगी।
Fourth question. Answer the following questions in brief. How were the message communicate before we used the telephones? First, someone would personally go to communicate information. Second, birds used to carry messages. Third, postman. Fourth, messenger. अभी यहाँ पे कितने 4 नाम दिए गए. सबसे पहला नाम क्या है कि एक, अभी मेरे यहाँ पे मैंने किसी एक को बोला कि तू उसको वो जाके बोल के आ, तो उसको वो जाके बोल के आता. नेक्स्ट क्या होता है? बर्ड. बर्ड्स को उनके पैर में ऐसे चिट्ठी वगैरह बांध के भेज देते थे. थर्ड, पोस्टमैन्स. फोर्थ, मैसेंजर्स. The computer made in your life. First, communication made faster. Second, information about different things can be obtained. Third, presentation can be made. Fourth, learning made more interesting. सबसे पहली चीज़ क्या होती है? कंप्यूटर्स आने के कारण हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो गया. नेक्स्ट चीज़ क्या हुई? हमारी जो इन्फॉर्मेशन चीज़ों से आने वाली है वो ऑब्टेन होने वाली उसके ज़रिए बढ़ गया और हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन होना शुरू हो गया. हमारे जो प्रेजेंटेशन है लोगों को एक चीज़ दिखाने का तरीका और एडवांस हो गया. और फिर हमारा जो हम कह सकते हैं लर्निंग जो है कुछ चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. आज के लिए बस नहीं. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट से ये ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा. तब तक के लिए गुड बाय.